औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ देगी शाही आलू गोश्त की रेसिपी, जो कि बनाने में इंतहाई आसान। ये मेरी अम्मी के तरीके से बनाई हुई रेसिपी है, जिसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ना आपको प्याज को पीसने का झंझट, ना फ्राई करने का झंझट, कुछ भी नहीं। बिल्कुल आसान तरीके से ये बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसका जायका जब आप इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह आप देख का आलू गोश्त भूल जाएंगे। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आलू गोश्त के लिए सबसे पहले मैंने ये हाफ़ kg गाय का गोश्त लिया है, और मैं इसके अंदर ये देखें तकरीबन ये मैंने छोटी 3 से 4 प्याज लिए हैं। आप चाहें तो बड़ी 2 ले सकते हैं, और 1 टमाटर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाली। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, ये इसमें मिक्स हो गई है। अच्छा, 1 टीस्पून पिसी मिर्च और 1 टीस्पून नमक, ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। और ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊं कि अगर आप ज़्यादा मसाला तेज़ खाते हैं या कम खाते हैं तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ इसमें ये 2 गिलास पानी जाएगा, ये देखें। और ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इजी। बस अब हमने इसके नीचे फ्लेम ऑन करना है, और इस गोश्त को हमने गलने के लिए रख देना है। कम से कम हम इसको 20 मिनट बाद देखेंगे। आपके इलाके में जितना टाइम लेता है गोश्त गलने में, आप उस तरह देखें, लेकिन हमारे यहाँ जल्दी गलता है, तो मैं इसको 20 मिनट बाद देखूँगी। हमारा गोश्त इंशाल्लाह गल चुका होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स, तकरीबन इसको मैंने 20 मिनट बाद चेक किया था तो गोश्त जो था वो नहीं गला था। तो अब मैंने इसको मज़ीद 10 मिनट बाद चेक किया है तो गोश्त जो है गल चुका है। तो देखें व्यूअर्स, मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला था, और ऑयल ना डालने की एक रीज़न थी, वो जो जिसकी वजह से मैंने नहीं डाला था। अगर मैं इसमें ऑयल उस वक्त डाल देती तो जिस तरह ये प्याज और टमाटर मैश हो गए हैं, ये इस तरह नहीं होते, ये सख्त हो जाते, और ये गलने के बाद भी जो है ना मिक्सअप नहीं होते। तो हमें उनको जो है वो जूसर या ब्लेंडर में पीसना पड़ता। अब इस सूरत में देखें, ये हमारे भूनते भूनते ही बिल्कुल बारीक पेस्ट का बन जाएंगे। तो मैं इसको इसके अंदर अब मैं 1 कप भर के ऑयल डालूँगी, और उसके बाद मैं इसकी भुनाई करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए व्यूअर्स, ये पूरा 1 कप ऑयल है मैंने इसमें डाला है। ऑयल इसमें इसलिए डाला है ज़्यादा कि इसमें तली अच्छी लगती है, और सालन की तो शान ही उसके रोगन से होती है। तो अब मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। अच्छा व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं और आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को जो है वो आप ऑल पे करके प्रेस ज़रूर किया करें, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहा करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ लाऊं। तो व्यूअर्स, मैं इसको मसाले को अच्छे तरीके से भून के आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट्स जाएगी, जो कि मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं इसको पहले अच्छे तरीके से भून लूँ, तो फिर मैं वो आपको सीक्रेट बताऊंगी कि इसमें मज़ीद ऐसा क्या जाएगा कि ये बिल्कुल बाज़ार जैसा, देग जैसा टेस्ट इसमें आएगा। तो इसके सारे राज जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मसाला जो है भून चुका है, ये देखें प्याज टमाटर सब इसमें बहुत अच्छी तरह मैश हो चुके हैं, मिक्सअप हो चुके हैं। लेकिन अभी भी हमने इसको स्पेशल से टेक्सचर देने के लिए हम इसमें ये 1 प्याली दही, जिसे मैंने फेंट के रखा है बहुत अच्छे तरीके से, इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसकी दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तो इसको मैं 3 से 4 मिनट लगेंगे इस दही को भूनने में, तो मैं आपको फिर बाद में दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट में तमाम दही का पानी खुश्क हो चुका है। तो देखें व्यूअर्स, इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 1 टीस्पून में इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड करूँगी, ताकि इसका जो है
دہی کا کچا پن ختم ہو جائے، اور اگر آپ کو لگے کہ بعد میں گھی ڈالیں آئل ڈالا ہے تو اس کی بھی خوشبو جو ہے یہ گرم مسالہ اس کو خوشبو میں بدل دے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست سا مسالہ بھون کے تیار ہے۔ اس پوائنٹ پر اب ہم اس میں یہ دیکھیں بالکل ریڈی ہے۔ اس پوائنٹ پر اب ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے۔ تو یہ 3 آلو میں نے لیے تھے اور ان کو میں نے اس طریقے سے کاٹ لیا ہے، اور اب ہم ان آلوؤں کو بھی تھوڑی سی دیر، یہ دیکھیں ان آلوؤں کو اس مسالے کے ساتھ تھوڑی سی دیر بھونیں گے تاکہ جو ہے یہ آلو اچھے سے ہلکے سے فرائی ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں بس اب ہم اس میں تقریباً 2 گلاس کے قریب پانی ایڈ کریں گے۔ آپ کو جیسی بھی گریوی رکھنی ہے آپ اس حساب سے پانی ڈالیں۔ اگر آپ پتلا شوربہ پسند کرتے ہیں یا بہت گاڑھا تو اس حساب سے پانی ڈالیں۔ میں اس میں 2 گلاس پانی ڈال کے تو اس کو کور کر کے آلو گلنے کے لیے رکھ دوں گی۔ تو یہ دیکھیں یہ 2 گلاس پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور اس کو میں 5 منٹ بعد چیک کروں گی تو آلو گل جائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں ویورز تقریباً 4 سے 5 منٹ گزرے ہیں اور یہ آلو میں نے چیک کیے ہیں، یہ مکمل طور پہ گل چکے ہیں۔ اس پوائنٹ پر یہ دیکھیں یہ تقریباً 4 ہری مرچیں ہیں، میں اس میں یہ ایڈ کروں گی۔ اچھا اب اس کو اسپیشل سی جو ہے ہم نے اسپیشل سا اس کو ٹچ دینا ہے تاکہ یہ ہمیں بالکل ایسا فیل ہو جیسے ہم نے دیکھ کا کھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کیوڑا ایسنس، یہ جسٹ 2 ڈراپس، یہ دیکھیں یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا تو آپ اس کو جسٹ 2 ڈراپس اس میں ایڈ کریں، اور فائنلی اس کے اندر جائے گی جائفل جاوتری کا پاؤڈر، صرف 1 چٹکی۔ اور اب ہم اس کو ڈال کے تو اس کو ہم صرف 1 سے 2 منٹ کے لیے رکھ دیں گے، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ہرا دھنیا ایڈ کریں گے۔ یہ تمام چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں۔ اب میں آپ کو اس کو میں صرف 2 منٹ کے لیے رکھوں گی، پھر میں آپ کو 2 منٹ بعد اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ میرے دیگی آلو گوشت کی لک کتنی زبردست آئی ہے اور یہ انتہائی مزیدار بنا ہے۔ یقیناً آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گا۔ بنانے میں بہت آسان سا طریقہ، میرے امی کے اسٹائل سے بنایا ہوا یہ آلو گوشت یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ تو تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھتی ہوں، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ تو اوکے، اللہ حافظ۔